श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पति पञ्चैतान् संस्मरेन् नित्यं मायुष्कामार्थसिद्धये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्राव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा। मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रीं च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाच किं तस्य शेषम्। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्ति वांछात कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला संवरण कर गोलोक धाम को जा रहे थे, उस समय भगवान की शरण में भक्ति मैया गई। भक्ति मैया ने भगवान से कहा, प्रभु आप अपनी लीला संवरण कर अपने धाम गोलोक को जा रहे हैं, अब हम किसके आश्रय से रहेंगे भूमंडल पर। तब भक्ति मैया की बात को सुनकर के भगवान ने अपने विग्रह से अपना एक वांग्मय स्वरूप को प्रकट किया और देखते ही देखते भक्ति मैया और सबके सामने भगवान के उस वांग्मय स्वरूप ने आकाश मंडल में जाकर भूमंडल की 7 प्रदक्षिणा की और श्रीमद् भागवत जी के ही अंदर तिरोहित हो गए। तो भक्तों, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक अथवा पोथी हमारे सामने जो रखी है, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आज हम सभी इस वांग्मय स्वरूप के सेवा में लगे हुए हैं। आइए आज हम इस भागवत स्वरूप वांग्मय स्वरूप की कथा का आनंद लेंगे। कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी मन वाणी को शुद्ध करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। हरि की लीला न्यारी न्यारी, हरि 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 की लीला न्यारी
हरे 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भागवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भागवत किसे कहते हैं। भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जिसका उपदेश किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भगवतः आगतम भागवतम, भगवान से जिसका उद्गम हुआ हो उसे भागवत कहते हैं। भगवतः चरितम अस्मिन् तद भागवतम, भगवान के चरित्र का वर्णन जिसमें किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भक्तानां चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिस ग्रंथ में भगवान के प्रेमी भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जहाँ श्री राधा रानी के चरित्र का गुप्त रूप से वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतेः श्री राधा कृष्णयोः इदं स्वरूपम भागवतम, जो श्री राधा कृष्ण भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। बंधु, भागवत में 4 अक्षर होते हैं, भा, गा, वा और ता। सर्वप्रथम भागवत, भा का अर्थ होता है भक्ति, गा का अर्थ होता है ज्ञान, वा का अर्थ होता है वैराग्य, ता का अर्थ होता है त्याग तपस्या। आइए अब हम भागवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं। वेदव्यास जी सबसे सर्वप्रथम बोलते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम भगवान के 3 स्वरूपों का भागवत में वर्णन किया है, सत, चित और आनंद। सत्य क्या है? तीनों कालों में जिसका कभी नाश ना हो वही सत्य है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में जिसका कभी नाश नहीं होता वह केवल सत्य परमात्मा नारायण है। हम प्रायः ही बोलते हैं सत्य नारायण, केवल सत्य केवल नारायण के नाम पे लगा है, तो सत्य केवल नारायण ही है। दूसरा स्वरूप बताया है चित्त का, चित्त अर्थात बुद्धि, चैतन्य स्वरूप भगवान है। तीसरा अर्थ बताया है आनंद का, भगवान के सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। आनंद घन है भगवान। तभी तो हम चतुर्थ दिवस की कथा में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है तब हम सभी गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। या ये थोड़ी गाते हैं, नंद घर लाला भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, आनंद केवल परमात्मा ही है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, ये 3 भगवान के स्वरूप हैं, रूप हैं। आगे कहते हैं व्यास जी, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। अब ये 3 स्वरूप क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, संहार करते हैं, संहारक हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
बंधुओं, 3 प्रकार के ताप होते हैं। एक आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। आध्यात्मिक का मतलब होता है सिर दर्द, शरीर में पीड़ा इत्यादि, यह आध्यात्मिक ताप होता है। आधि दैविक का मतलब होता है सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह देवताओं से कष्ट जो प्राप्त होता है, इसको आधि दैविक बोलते हैं। आधि भौतिक का मतलब होता है बंदर, कुत्ता, सर्प, बिच्छू इत्यादि से पीड़ा जो प्राप्त होती है, यह आधि भौतिक होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोलते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। इन तीनों तापों के कष्ट को जो निवारण करते हैं, समाप्त करते हैं, करने वाले हैं, ऐसे श्री राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आगे कहते हैं, यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिन शुकदेव जी का अभी लौकिक वैदिक संस्कार भी नहीं हुआ था, जो जन्म लेते ही वन की ओर चल पड़े थे, उनके पिता श्री वेदव्यास जी पुत्र मोह में कातुर हो उनके पीछे पीछे जा रहे थे, आवाज लगा रहे थे, बेटा बेटा मत जाओ, बेटा रुक जाओ। शुकदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, हे वेदव्यास जी, आपने 18 पुराण की रचना करी, 6 शास्त्रों की रचना करी, और आप पुत्र मोह में हो रहे हैं, पुत्र के मोह से कातुर हो रहे हैं। हमें देखिए, हम ना जाने प्रतिवर्ष कितने फल आते हैं हम में और वो झड़ जाते हैं, हम मोह नहीं करते। इस प्रकार उत्तर सुनकर के वेदव्यास जी का मोह दूर हुआ और वह वापस लौटे। ऐसे श्री सुखदेव जी के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिं, कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। अत्यंत पवित्र स्थान भूमंडल पर नैमिषारण्य है। सभी साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला नैमिषारण्य है। वहाँ पर सौनकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान थे। श्री सूत जी से कथामृत के रस का आनंद प्राप्त करने में कुशल श्री सौनक जी ने प्रश्न किया, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला है, करने में करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए आप हमारे कानों को अमृत के समान लगने वाली कथा को लग सुनाई। वह कथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने वाली हो, मोह माया का नाश करने वाली हो, जिसे भक्तों ने अपने मुख से कही हो। इस समय घोर कलिकाल के कारण प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। वह कथा उन्हें पवित्र करने वाली हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, पवित्र से पवित्र हो और श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली हो। ऐसी कथा आप हमें सुनाएं। तब आगे
चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदम् प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभम्। क्योंकि चिंतामणि लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति को प्रदान कर सकता है, परंतु यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वो वैकुंठ को भी दिला सकते हैं, वैकुंठ मोक्ष भी दे सकते हैं। यहीं पर जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया था, उस लीला को देख करके नारद जी भगवान के पास पहुंचे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपको पुकारा गजने था, आपको गजने पुकारा था, लेकिन आपने सर्वप्रथम उद्धार ग्राह का क्यों किया? भगवान ने नारद जी को बड़ा सुंदर ही उत्तर दिया कि नारद जी, जो मेरा भक्त होता है उसका उद्धार तो होता ही है, ये तो निश्चित है, लेकिन जिसने मेरे भक्तों के चरणों को पकड़ा हुआ है उसका उद्धार मैं भक्त से पहले करता हूँ। इसलिए हमारी इस भव सागर से नैया को पार कराने के लिए गुरुदेव का हम आश्रय लेते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सूत जी ने कहा, शौनक जी आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सिद्धांत सुनाता हूँ। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेणभाषितम्। काल रूपी महान सर्प के हम सभी ग्रास हैं। प्राणियों के दुख की नीति के लिए श्री सुखदेव जी ने कलिकाल में निवृत्ति के लिए श्री सुखदेव जी ने कलिकाल में श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। एतस्मादपरं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, उदय होते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे, उस समय भागवत की महिमा को सुन देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर सुखदेव जी के पास आए और कहा कि आप ये स्वर्गामृत परीक्षित जी को पिला दीजिए और हमें श्रीमद् भागवतामृत का पान कराइए, इससे आपका भी कल्याण होगा, परीक्षित जी का, और हमारा भी फायदा होगा। तब सूत जी महाराज कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्मः ब्रह्मरातो विचार्य। सूत जी महाराज कहते हैं, कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ तुम्हारा स्वर्गामृत और कहाँ मेरा कथामृत। सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके वहां से भगाया। बंधुओं, ये जो भागवत महापुराण की कथा है वह देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें यह सरलता से प्राप्त है ये भागवत जी कथा। अब देवता लोग ब्रह्म लोक में पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया। और ब्रह्मा जी ने कहा, अभी रुको, देखते हैं सुखदेव जी जो कथा परीक्षित जी को सुनाएंगे उससे परीक्षित की क्या गति होगी, उसको देखते हैं पहले। तब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को साप्ताहिक भागवत कथा का प्रस्तान कराया, और जब परीक्षित जी को मुक्ति हो गई, परीक्षित जी को वैकुंठ प्राप्त हुआ, तब भगवान ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में एक तराजू टांगा
उसमें एक पड़ले में समस्त साधन रखे, 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, समस्त साधन रखे, और एक पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। बंधु, जिस पलड़े में भागवत जी को रखा था वह पलड़ा भारी हो गया और ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत महिमा को गान किया। आगे कहते हैं, मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। तब सभी महर्षियों ने माना भगवान का निराकार ब्रह्म शब्द भगवान का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का ही अध्ययन करने, पढ़ने, सुनने से शीघ्र वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सौनक जी इस श्रीमद् भागवत को देवर्षि नारद से सुनी, लेकिन साप्ताहिक कथा उन्होंने सनकादिक मुनीश्वरों से सुनी। सौनक जी प्रश्न पूछते, देवर्षि नारद तो एक स्थान पर बैठकर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते, तो उन्होंने साप्ताहिक भागवत कैसे सुनी? सूर्य जी कहते हैं, एक बार बद्रीक आश्रम विशालपुरी सत्संग के लिए सनकादिक चारों मुनीश्वर आए हुए थे, पधारे हुए थे। वहाँ उन्होंने देवर्षि नारद को देखा तो उनसे पूछा, कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम्। हे देवर्षि नारद, इस प्रकार चिंतित दिखाई क्यों दे रहे हो आप? इतनी शीघ्र तुम्हारा कहाँ से आना हो रहा है और कहाँ जा रहे हो? देवर्षि नारद ने कहा, अहं तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम जानकर वहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध, रामेश्वर आदि तीर्थों में गया, भ्रमण करता रहा, परंतु मन को संतोष नहीं मिला। अधर्म के मित्र कलयुग ने समस्त साधनों को बाधित कर रखा है। सत्य, तपस्या, पवित्रता, शुद्ध, दया, दान कुछ भी दिखाई नहीं देता। सभी जीव पेट भरने में लगे हुए हैं। मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गेहे श्याल्को बुद्धिदायक कन्या विक्रयिणी लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्। कहते हैं, कलयुग में मंद, अति मंद बुद्धि वाले पुरुष हो गए हैं, भाग्यहीन हो गए हैं, संतों के स्थान पाखंड के स्थान बन गए हैं और गृहस्थ संत बन गए हैं। घर में स्त्रियों का शासन चल रहा है, साला साली से राय बुद्धि ली जा रही है। ब्रज में तो कहते हैं, घर बिगाड़े दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में जितनी अलमारियां होंगी उतनी ही दीवार कमजोर होगी, और जिस घर में जितनी ज़्यादा सालों की सलाह ली जाएगी वह घर उतनी ही शीघ्र टूटेगा। नहीं तो देख ली, करुण महाभारत में शकुनी मामा की सलाह ली गई थी। साला साली की राय बुद्धि ली जा रही है, लालच लोभ में उठाकर लड़कियों को बेच रही है। इस प्रकार कलयुग के दोष को देखता हुआ मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। जहाँ श्री कृष्ण की लीला हुई है वहाँ मैंने एक आश्चर्य देखा।
एक युवती स्त्री दुखी मन से बैठी हुई है। उसके समीप दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए। वह स्त्री उन्हें उठाने का प्रयास करती, जब वे नहीं उठते वे रोने लगती। सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झुला रही हैं। दया बस मैं पास में गया तो वह स्त्री खड़ी हो गई और कहने लगी, भोः साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं वरम्। हे साधु, कुछ देर ठहर जाओ और मेरे दुख का नाश करो। देवर्षि नारद ने कहा, देवी आप कौन हैं? ये दोनों पुरुष कौन हैं? और ये स्त्रियां कौन हैं? और अपने दुख का विस्तार पूर्वक आप वर्णन कीजिए। उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमौ में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगे न जर्जरम्। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। और ये दो जो पुरुष अभी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, यह मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। काल के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए हैं। ये समस्त स्त्रियां गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हैं, यहाँ आई हैं। मैं दक्षिण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, कहीं कहीं मैं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, परंतु गुजरात में आकर बूढ़ी हो गई। वहाँ घोर कलिकाल के कारण पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनी वसुरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम्। परंतु वृंदावन धाम को प्राप्त कर मैं पुनः युवती हो और स्वरूपवती हो गई, परंतु मेरे पुत्र अभी भी वैसे ही थके पड़े हैं। इसलिए इस स्थान को छोड़ मैं अन्यत्र जाना चाहती हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, देवी यह दारुण कलयुग है, जिसके कारण सदाचारी योग के मार्ग और तपस्या सब नष्ट हो गए हैं। यहाँ संत दुखी हो रहे हैं। इस समय जिसका धैर्य बना रहे वही धीर और पंडित है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति देवी नृत्य करती है। भक्ति महारानी कहती हैं, कलयुग इतना ही अपवित्र था तो राजा परीक्षित ने इसे मारा क्यों नहीं, इसे क्यों छोड़ दिया। और करुणा पारायण भगवान श्री हरि भी इस अधर्म को होते हुए कैसे देख रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, देवी जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर अपने धाम चले गए, उसी दिन से समस्त साधनों में विघ्न पहुंचाने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समस्त सब राजन राजा परीक्षित की दृष्टि, दिग्विजय के समय जब राजा परीक्षित की दृष्टि इस पर पड़ी तो यह दीन के समान उनके शरण में आ गया। भ्रमण के कार्य के समान सारांश निष्कर्ष ग्राही राजा परीक्षित ने देखा। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में तपस्या, योग,
और समाधि इसके द्वारा प्राप्त नहीं होता। वह फल कलयुग में मात्र भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसी एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। इस समय कलयुग के कारण समस्त पदार्थ बीजहीन भूसे के समान व्यर्थ हो गए। धन के लोभ के कारण कथा का सार निष्कर्ष चला गया। अयम तो युग धर्मो वर्तते कस्य दूषणम् वस्ततो पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। यह युग का ही धैर्य धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। देवर्षि नारद के इन वचनों को सुन भक्ति महारानी को थोड़ा संतोष हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरे भाग्य से ही कि आपका आगमन हुआ है। इसलिए साधुओं का दर्शन सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। जब क्रोध किसी पे ना आए, जब क्रोध किसी पे ना आए, मन राधे राधे गाए, मन राधे राधे, तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवर्षि आप धन्य हैं, मेरे भाग्य से ही आपका आगमन हुआ है। इसलिए साधुओं का दर्शन सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलया। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आपके एकमात्र उपदेश को धारण कर कयादु नंदन प्रहलाद ने माया पर दिग्विजय प्राप्त कर ली, और जिन आपकी कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त किया, उन ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद को मैं नमस्कार करती हूँ।
देवर्षि नारद ने कहा, आप दुखी मत हो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिन श्री कृष्ण कहीं गए नहीं है, ये श्री कृष्ण कहीं गए नहीं है और आप तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। आपके बुलाने से तो वह नीचों के घर में भी चले आते हैं। भक्ति महारानी ने कहा, देवर्षि आपने क्षण भर में मेरा दुख दूर कर दिया, अब मेरे पुत्रों को भी ठीक कर दीजिए। भक्ति महारानी के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद ज्ञान और वैराग्य को नाम लेकर पुकारने लगे। जब वे नहीं जागे तो उन्हें हिलाने डुलाने लगे, इतने पर भी वे नहीं उठे तो उन्हें वेद वेदांत और गीता पाठ सुनाने लगे। इससे जैसे तैसे वे उठे तो लेकिन जमाएं लेकर पुनः सो गए। यह देख देवर्षि नारद चिंतित हो गए, श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवांभु महर्षि खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। देवर्षि नारद, आपका उद्योग सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके लिए तुम सत्कर्म करो और वह सत्कर्म तुम्हें संत जन बताएंगे। देवर्षि नारद विचार करने लगे, वह साधन कौन सा है जिससे भक्ति महारानी के कष्ट को दूर किया जा सके। वह साधु कहाँ मिलेंगे। नारद ने ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़ा और तीर्थों में जाकर पूछने लगे। उस समय न जानने के कारण उस कुछ महर्षियों ने मौन धारण कर लिया। महात्मा तो अपना आश्रम छोड़कर छिप गए। देवर्षि नारद बद्री का आश्रम तपस्या करने आए। उसी समय देवर्षि नारद ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मुनीश्वरों को देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, मुनीश्वरों, आप 5 वर्ष के दिखाई देते हैं, परंतु आप हे पूर्वजों के भी प्रपूर्वज हैं। हरि शरणम इसका निरंतर जप करते हैं, जिससे वृद्ध अवस्था आपको बाधा नहीं पहुंचाती। मुनीश्वरों, आकाशवाणी में जिस साधन के विषय में कहा है वह कौन सा है, जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए। संकादिक मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि नारद, शोक ना करो, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि यह साधन पहले से ही विद्यमान है और अत्यंत सरल है। सत्कर्म सूचको नूनम् ध्यान यज्ञः स्मृता बुधैः श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। वह सत्कर्म श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसका गुणगान शुक आदि परम मुनियों ने किया है और भागवत की कृपा से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को बल मिलेगा और ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद प्रश्न करते हैं, मुनीश्वरों, जब वेद वेदांत की ध्वनि और गीता के पाठ से भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, तो भागवत की कथा से उनकी मूर्छा दूर कैसे होगी? क्योंकि भागवत में प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का अर्थ है, निश्चित ही है। संकादिक मुनीश्वर कहते हैं, वेदोपनिषदां सारात् जाता भगवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः। देवर्षि, यह श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों का सार सर्वस्व है। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा पर्यंत रस विद्यमान है, देवर्षि यह श्रीमद् भागवत आम, परंतु आम का स्वाद लेना हो तो वह पत्ते या शाखा के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता।
अगर हमें आम का स्वाद लेना है तो आम को ही खाना पड़ेगा या फिर उसकी डाली को खाएं। इसलिए हमें अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्टों को दूर करना है तो हम भागवत रूपी फल को हम पाएंगे। शृणु नारद वक्ष्यामि विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानं नामकम्। गंगा द्वार हरिद्वार के समीप आनंद धाम का तट है, वहीं भागवत का आयोजन करो। सनकादिक मुनीश्वरों ने जब इस प्रकार कहा, देवर्षि नारद ने सनकादिक मुनीश्वरों का वक्ता के रूप में वर्णन किया और उन्हें अपने साथ हरिद्वार ले आए, दिव्य मंच बनाया, सनकादिक मुनीश्वरों को उनमें बैठाया और जैसे ही सनकादिक मुनीश्वरों ने कथा आरंभ की, त्रिलोकी में हल्ला मच गया। वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मार्कंडेय, विश्वामित्र, व्यास, पाराशर आदि अनेकों ऋषि अपने स्त्री पुत्र और शिष्यों के साथ पधारे तथा वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र, गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि तीर्थ मूर्तिमान होकर के कथा सुनने के लिए पधारे, क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ गंगा आदि नदियाँ और समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर विराजमान हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने सभी को स्थान दिया, सभी जय जयकार करने लगे। सनकादिक मुनीश्वर भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। इस श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए। इसकी कथा सुनने से भगवान श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। किम बहुत से शास्त्र और पुराणों को सुनने से क्या प्रयोजन है, वो तो मात्र भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। मुक्ति प्रदान करने के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र गर्जना कर रहा है। मृत्यु के समय वृद्ध अवस्था में जो भागवत की कथा को सुनता है, स्वर्ण के सिंहासन पर भागवत को रखकर दान करता है, उसे सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चाण्डालवच्च गर्ववत् तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। जिसने अपने संपूर्ण जीवन में एक बार भी मन लगाकर भागवत की कथा नहीं सुनी, वह चांडाल और गधे के समान है। उसने व्यर्थ में ही अपनी माता को प्रसव के कष्ट को दिया। वह जीते जी मुर्दे के समान है। वह पृथ्वी में भार रूप पशु के समान है। ऐसे इंद्र आदि देवता स्वर्ग में कहते हैं। सनकादिक मुनीश्वर इस आकार भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इसी समय का आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदानि। भक्ति महारानी तरुण अवस्था को प्राप्त हुई। अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहाँ प्रकट हो गई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार
इस प्रकार वह कीर्तन करने लगी, नाचने लगी। ऋषिगण विचार करने लगे